दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास में। पिछले कुछ क्लास में हमने नंबर सिस्टम का कुछ टॉपिक कवर किया था। आज भी हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। आज हम गुणा सीखेंगे, मल्टीप्लाई मतलब कितना जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी फास्ट, वो आज सीखेंगे। आज मल्टीपल का हमने 3 टाइप्स मतलब 3 तरह से हम करना सीखेंगे कि मल्टीपल को किस तरह करें, जल्दी करें। अब स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे स्क्रीन पे हमने कुछ डिजिट लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे 36 × 34, 114, 116, 79, 71 या 83, 87, 62, 68, 43, 47। आप देखेंगे जितने भी यहाँ नंबर हमने लिखा है उसमें फर्स्ट यूनिट डिजिट का प्लस कितना है, 10 है। देखिए यूनिट डिजिट का प्लस 10 है। यहाँ 4 + 6 कितना है, 10 है। यहाँ भी देखिए यूनिट प्लेस का जो भी प्लस है, 9 + 1 कितना है, 10 है। यहाँ 3 + 7 का प्लस कितना है, 10 है। यहाँ 2 + 8 कितना है, 10 है। यहाँ 3 + 7 कितना है, 10 है। तो जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई अगर आपको आता है तो तुरंत कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, अब ये चीज़ देखना। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24। 24 निकाल दीजिए। अब आप देखिए यहाँ 3 नंबर है, दोनों में कॉमन है, तो 3 का अगला नंबर मल्टीप्लाई करके लिखिए। देखिए 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4। 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ 12 कर दीजिए। तो ये 34 × 36 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1224। ये आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए 4 + 6 कितना होता है, 10। मैंने बता दिया जब भी +10 हो तो पहले सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा कितना होता है, 24। 24 लिख लीजिए। अब 11 है, 11 का अगला नंबर 11 × क्या करेंगे, 12 करेंगे, क्योंकि 12 नंबर होता है। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 132। इसका मतलब 114 116 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1324। ऐसे ही यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। 79 × 71 है, तो 1 × 9 करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9। तो हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट है तो 09 लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ 7 है, 7 का अगला नंबर कितना होता है, 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 56। तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा 79 × 71 का, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए 83 × 87 का निकालना है, तो 7 यूनिट डिजिट का करेंगे। 7 × 3 कितना होता है, 21 लिख लीजिए। 8 का अगला नंबर क्या होता है, 9 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना होता है, 9 8 जा 72 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। सबको समझ में आया? अगर किसी को डाउट होगा तो फिर पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 8 है, करेंगे 16 आ गया। फिर मैंने बताया 6 है, 6 का अगला नंबर लीजिए कितना आएगा, 7। तो 7 × 6 कितना होता है, 42 होता है। ऐसे यहाँ 7 × 3 कितना होता है, 21 हो गया। 4 का अगला नंबर कौन सा होता है, 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना, 20। तो इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ऐसे करना है कि फर्स्ट यूनिट डिजिट का जिसका भी सम प्लस क्या होगा, 10 होगा, और बाकी जो डिजिट होगा वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर यूजिंग, 2 सेकेंड में हो जाएगा। जैसे 3 था तो अगला नंबर 4 था, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए। फिर इन दोनों का यूनिट डिजिट का हमने मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ये हमने किया ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो सकता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लीजिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे जो नंबर लिया 260 × 240 है। तो यहाँ देखिए 2 डिजिट का नंबर हो या यूनिट डिजिट का नंबर हो, या तो 100 है, या तो 1000 है, या तो 10 है,
इन सारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट सेम आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 60 + 40 कितना होगा, 100 होगा। अब देखिए 10 के मल्टीपल मारा, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 60 × 40 कितना होता है, 2400। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3। तो ये कितना होगा, 6 हो गया। तो 6 यहाँ लिख देंगे, तो इसका टोटल मल्टीप्लाई हमारा कितना है, 62440। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 113 है मल्टीप्लाई 117 है। अब यहां पे भी देखेंगे कि 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। तो 7 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 21 लिख दिया। अब यहाँ पे 11 है, तो 11 का अगला नंबर कितना है, 12 होता है। तो ये कितना आ गया, 132 हो गया। तो ये 132 से यहाँ लिख देंगे, ये हमारा टोटल इसका इस पूरे डिजिट का मल्टीप्लाई हमारा 132 हो गया। क्लियर है? अब ऐसे ही कुछ और नंबर भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 140 × मल्टीप्लाई 160 कर देते हैं, तो भी ये एक क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। या 170 × 130 कर ले सकते हैं, या तो 320 × 380 कर सकते हैं। इन देखिए सबका प्लस, सेकेंड 2 डिजिट का प्लस कितना है, 100 है। तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा, 2400। अब 1 का अगला नंबर क्या होता है, 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ 7 × 3 कितना होता है, 2100। फिर 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ करिए, 8 × 2 कितना होता है, 16, तो 1600 लिख लीजिए। 3 का अगला नंबर क्या होता है, 3 × 4 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे मल्टीपल को जिसका यूनिट डिजिट 10+ हो, बाकी जो नंबर सेम है तो उसको भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। 2 डिजिट सेम हो तो 100 है, मतलब 10 के मल्टीपल में है। बाकी डिजिट सेम है तो इसको मल्टीप्लाई हम आसानी से जल्दी कर सकते हैं। अब चलिए कुछ सेकंड मेथड सीखते हैं हम, जिसमें डिजिट सेम नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे, हम ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हमने 98 × 76 कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है। तो सबसे पहले ये हम लिखने का तरीका है, इसको 100 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। यहाँ 98 है तो 98 लिख लीजिए। 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ 2 कम लेस लिख लीजिए। फिर यहाँ लिखिए 76 100 से कितना कम है, 24 कम है, तो 24 लिखिए। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो कैसे जल्दी निकलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इन दोनों को गुणा कर लीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24 × 2 कितना होता है, 48 लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ही 48 आप लिख दिए, इन दोनों को माइनस करिए। 76 - 2 कितना होता है, 74। तो ये आ गया हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए इतने नंबर डिजिट अगर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। इसको 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं। सबको समझ में? चलिए अब कुछ और एग्जांपल इस पे सेकेंड मेथड में हम करते हैं। जैसे मान लीजिए 125 × 111। तो अब देखिए 100 के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो यहाँ हमने लिख दिया 125। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 25, तो +25 लिखेंगे। ऐसे 111 लिखेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, +11 ज़्यादा है। अब दो चीज़ें देखिए 100 के रिस्पेक्ट में निकालना है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 11 अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, 25 × 11 हम मल्टीप्लाई करते हैं,
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 275 हो जाएगा। तो जब भी ये देखिए 2 डिजिट है तो सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट लिख देंगे। जो ये 2 बचा ये कैरी फॉरवर्ड जब इन दोनों को प्लस करेंगे, देखिए वहाँ माइनस किए थे, यहाँ प्लस का सिंबल है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 111 प्लस 25 कितना होता है, 136। अब ये 2 कैरी फॉरवर्ड था तो यहाँ प्लस कर दीजिए, 138 इसका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो फिर और भी मल्टीप्लाई की इसमें ट्रिक बताते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे सपोज कि 112 इंटू हम ले रहे हैं 108 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 100 के रिस्पेक्ट में लेना है आपको, तो 112 है, ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 100 से। 108 ये कितना ज़्यादा है, 8 है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96 होता है। कितना हुआ, 96 होगा। तो यहाँ सबसे पहले 96 लिख लीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस कर लीजिए, माइनस करते हैं लेकिन प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। तो ये कितना आ गया, 120। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? चलिए कुछ बड़े नंबर अब करते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसानी होगी। सबको क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन आगे भी करते हैं ऐसे ही, 3 डिजिट में लेते हैं। जैसे ले लीजिए, सपोज करिए 998 है इंटू 112 है। अब यहाँ देखिए 4 डिजिट आ गया, यहाँ पे भी 4 डिजिट था। अभी तक हम लोग 100 के रिस्पेक्ट में करते थे, अब हम 4 डिजिट के लिए 1000 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे मान लिए 1112 है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 112 ज़्यादा है। अब यहाँ पे 9 ये प्लस के साथ क्योंकि ज़्यादा है, 8 है, इसमें कितना कम है, 1000 में 2 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया, 214 आ गया माइनस के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे ये डिजिट नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस है, तो माइनस है तो 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे, इसको 1000 में से माइनस करेंगे। 1000 में से माइनस करेंगे 2 to 4 को, तो कितना आएगा, 776 हो जाएगा। 776 ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ कितना 76 हो गया। अब कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, 7 हो गया। सबको समझ में, 7 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 112 है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ प्लस करेंगे 1010 होगा। अब प्लस 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट में ही लिखेंगे यहाँ पे 776, क्योंकि 1000 के रिस्पेक्ट में ले जा रहे हैं, ये हमने मिस्टेक कर दिया, सॉरी। ये 3 डिजिट का है तो 776 कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमने एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, तो यहाँ क्या हो गया, 11 माइनस 2 कितना होगा, 109 हो गया। सबको समझ में आया? अगर किसी को दिक्कत है तो फिर पूछ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन और इस पर करा देते हैं। चलिए और बड़ा करा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए 125 हो गया इंटू 96 हो गया, हमें इसको निकालना है। तो अब देखिए 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे 125 को, तो यहाँ कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। अब यहाँ 96 है, ये कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब 4 नहीं, यहाँ 4 कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 100 ये माइनस में आया। तो आप जानते हैं ये माइनस में आया, तो अभी मैंने बताया था एक डिजिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे,
तो कैरी फॉरवर्ड करोगे यहाँ पे तो 100 माइनस 100 करोगे तो आप कितना आएगा, 0 0 आएगा। तो अब यहाँ 2 डिजिट ही लिखेंगे, क्या करेंगे तो ये नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट 0 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब 0 0 आ गया, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करना है क्योंकि 0 आया। अब यहाँ 21 बचा, 21 बचा, अब 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 117। इसका ये आंसर आ गया। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन को अगर करने का सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए 89 इंटू 88 है, फिर 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ 89 है, यहाँ कितना कम है 11, ऐसे ही यहाँ पे 88 है, कितना कम है 12 कम है। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना 132 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 32 लिख देंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अब देखिए 88 में से 11 माइनस करोगे तो कितना होगा 77, अब प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा मल्टीप्लाई हमारा सेकेंड टाइप का। अब चलते हैं थर्ड टाइप का मल्टीप्लाई हम करना सीखते हैं। थर्ड टाइप का मल्टीप्लाई हम सीखते हैं। अब देखो कोई भी डिजिट हो, आपको सपोज करो 99 से मल्टीप्लाई करना है, या 876,999 से मल्टीप्लाई करना है, या कोई भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए 63 इंटू 99 हो गया, फिर 47 इंटू 99 हो गया, फिर 998 इंटू 999 हो गया। तो 9 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। सबसे पहले यहाँ जो लिखा रहता है उससे एक कम लिखिए यहाँ पे। तो 65 है तो क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे। अब ये 2 डिजिट का 99 है तो 100 में से 65 को माइनस करिए, कितना आएगा 35। ये आंसर होगा। अब ऐसे ही है यहाँ 876 है तो एक डिजिट इसका कम करिए, कितना होगा 875 हो गया। अब ये 3 डिजिट है 999 है तो इसको 1000 में से माइनस करिए, तो 1000 में माइनस करेंगे कितना है 124 होगा। तो इसका आंसर ये होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ 63 है, 63 को एक कम करिए, कितना आएगा 62 होगा, और 100 में से 63 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ सेम करिए 47 है, 47 का एक कम करेंगे तो कितना आएगा 46 होगा। अब 100 में से 47 माइनस करिए, कितना होगा 53 हो जाएगा। इसका आंसर ही हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ देखिए 998 है 999 है, तो 998 से एक कम करिए, कितना होगा 997 हो गया। फिर ये 1000 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। तो 3 डिजिट में लिखेंगे 2, क्योंकि 3 डिजिट में है इसलिए ये आएगा आंसर। तो 99 चाहे 9 के मल्टीपल में सबसे आसान तरीका है उससे एक कम लीजिए, बाकी जो जितने 9 होंगे उतने 100 में से कम कर लिए। 2 डिजिट रहेगा तो 100 में से कम करेंगे, 39 रहेगा तो 1000 में से कम करेंगे, 19 रहेगा तो सिंगल 10 से कम करेंगे। ये रहा हमारा थर्ड टाइप का मल्टीप्लाई। अब चलिए नेक्स्ट फोर्थ टाइप का मल्टीप्लाई हम बताते हैं आपको। फोर्थ टाइप का अब मल्टीप्लाई, इसमें जैसे मान लीजिए कोई सेम नंबर ना हो, अलग अलग डिफरेंट हो, तो हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए 53 इंटू 46 है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 6 3 कितना होता है 18, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करिए, मतलब 6 इंटू 5
प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना होगा 30 प्लस 2 कितना होगा 12, और 1 कैरी फॉरवर्ड था तो प्लस कर लिए कितना हुआ 43 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। इसका मतलब फिर 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 4 जो कितना होता है 20, अब प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डिफरेंट नंबर हो तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 36 इंटू 48 है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे अभी लग रहा है कि थोड़ा लॉन्ग मेथड है, करने में दिक्कत है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और आसानी से हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8 का, कितना हो जाएगा 48 होता है, तो 8 लिख लो, फिर कैरी फॉरवर्ड 4 चला गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 4, ये कितना होगा 24 प्लस 24, 48 हो गया। इसमें प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो 52 का 2 हो गया, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर लास्ट में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 प्लस 5 कितना होता है 17, इसका आंसर हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 72 इंटू 63 करना है, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस होगा, तो प्लस करिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कितना होगा 21 प्लस 12 कितना होता है 33 होता है, तो यहाँ 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 7 जा कितना होता है 42 प्लस 3 कितना होता है 45 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो भी आज 4 मेथड बताया है सब पे कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसको करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब कुछ होमवर्क देते हैं। जैसे मान लीजिए 98 इंटू 75, इसको आपको होमवर्क करना है पहला। दूसरा क्वेश्चन 113 इंटू 104। तीसरा 105 इंटू 185, इसको करके बताइएगा। चौथा हम देते हैं 78 इंटू 72, ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क करके बताइएगा। पांचवा एक और होमवर्क ले लीजिए, 45 इंटू 72, ये आप करके बताइएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।